पंजाब असेंबली में शेर की धाड़, नून लीग ने मैदान मार लिया। सेनेट इलेक्शन में राना सनाउल्लाह भारी अक्सरियत से कामयाब। ऑपोजिशन ने इलेक्शन का बायकॉट किया। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह 250 वोट लेकर सेनेटर मुंतखिब हो गए। वजीर आला मरियम नवाज की राना सनाउल्लाह को सेनेटर मुंतखिब होने पर मुबारकबाद। नून लीग और इत्तेहादी जमातों के अरकान से इजहार तशक्कुर। कारकुनों का जश्न फूल निछावर किए। असेंबली के बाहर एक बारी फेर शेर के नारों की गूंज। कैबिनेट में जो तमाम हमारे मुअज़्ज़ज़ वज़रा हैं, जो मेरे कोलीग्स हैं, हर बंदा अपने अपने पोर्टफोलियो में ठीक काम कर रहे हैं। तो इस तरह से ये नहीं होता कि एक दूसरे को जो है वो नाकाम किया जाए या एक दूसरे की जगह जो है वो रिप्लेस की जाए। मुझे जो जिम्मेदारी वज़ीर आज़म ने सौंपी हुई है, मैं उसे पहले भी पूरी तनदेही से और दयानत और अमानत से सरअंजाम दे रहा हूँ। मैं जो भी जिम्मेदारी मेरा देंगे उसके ऊपर कोशिश करूँगा कि मैं उसके ऊपर पूरा हूँ। पीटीआई ने जमहूरी अमल का बायकॉट करके इलेक्शन से राह फरार इख्तियार की। नौमुंतखिब सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा कि तहरीक इंसाफ का बायकॉट अपने अरकान पर अदम एतमाद है। पीटीआई के बाद अरकान मुझे वोट डालना चाहते थे, मैंने उन्हें मना करने का कहा। वजीर आजम शहबाज शरीफ जो जिम्मेदारी देंगे इसको दयानतदारी से निभाऊंगा। मैं ये समझता हूँ कि सियासी अमल में बायकॉट जिसने भी किया, जब भी किया, उनका अपना तजर्बा ये कहता है। मेड बी पीपल्स पार्टी और मुझे मोहतरमा शहीद की वो पब्लिक पोजीशन याद है कि जो उनका ये कहना था कि मैंने 85 के बायकॉट के नतीजे में, सो बायकॉट में अगर बेनज़ीर साहिबा समझती हैं कि नतीजा सियासी अमल से दूरी, लोगों के हकूक़ से दूरी की सूरत में बन जाता है। कभी किसी पे, मैंने तो आज के दौर में कोई मंशियात के मुकदमे बनते तो नहीं देखे, मैंने किसी के घर जलते नहीं देखे, मैंने लोगों के घरों पर हमले होते नहीं देखे। ये सब उस दौर में हो रहा था। ऑपोजिशन का बायकॉट इनका सियासी फैसला और सवाबदीद है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान कहते हैं कि ऑपोजिशन ने बायकॉट किया लेकिन अपना उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन से रिटायर नहीं किया। सियासी अमल का हामी हूं। सियासी अमल में बायकॉट लोगों के हुकूक से दूरी का बाइस बनता है। 9 मई को सुप्रीम कोर्ट के जज स्कॉट की गाड़ी जलाने का केस, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद को भी 10-10 साल कैद। अदालत ने खदीजा शाह को 5 साल कैद की सजा सुनाई। केस में 21 मुल्जिमान को सजा हुई। शाह महमूद कुरैशी, रोबीना जमील और अफशा तारिक समेत 19 मुल्जिम बरी। हुकूमत और मिल्स मालिकान के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। मिल्स मालिकान ने 20 किलो आटे का थैला 1810 रुपए पर फरोख्त करने से रजामंदी जाहिर कर दी। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक 2-3 रोज में सप्लाई मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी जाएगी। आटे की सप्लाई बंद होने से मार्केटों में आटा खत्म हो गया था। गंदुम की गैर कानूनी जखीरा अंदोजी करने वालों से सख्ती से निपटने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब में गंदुम के स्टॉक को डिक्लेयर करने के लिए 3 दिन की मोहलत। गंदुम का स्टॉक शो करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने पर इत्तफाक। मरियम नवाज का कहना था कि हुकूमत को आवाम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी ताकत का मुज़ाहरा करना होगा। सैलाब की वजह से सूरत हाल का फ़ायदा उठाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। पंजाब के जो 12-13 करोड़ आवाम है उसकी रिस्पॉन्सिबल है और उसका आटा पूरा करने के बाद जो है वो जहाँ पर भी हो हमें उस पर एतराज़ नहीं, लेकिन अगर उनको अर्जेंटली जो है वो आटे की ज़रूरत है तो वो पास्को से रब्ता कर सकते हैं और अपनी फ्लोर मिल्स के अंदर आराम से उसको मैनेज कर सकते हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात का फ्लोर मिल्स मालिकान को 3 रोज में स्टॉक डिक्लेयर करने का अल्टीमेटम। अस्मा बुखारी ने कहा कि जिसके पास गंदुम के ज़खायर हैं मुनाफा कमाए, नाजायज मुनाफा किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे। सैलाब के नाम पर आटे की कीमत नहीं बढ़ाने देंगे। हुकूमत गंदुम का पूरा कोटा दे, आटा महंगा नहीं होगा। साबिक चेयरमैन ऑल पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा कहते हैं कि हुकूमत ने अभी तक गंदुम का कोटा पूरा नहीं दिया।
तबादले से पहले सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर एहसान भुट्टा का स्पेशल मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल रूम का दौरा, बैनुल सूबाई बैनुल अजलाई गंदुम और आटा की तरसील की कड़ी निगरानी का हुक्म। कहा कि बगैर परमिट के गंदुम और आटे की तरसील करने वाले अनासिर की निशानदही की जाएगी। समंदर पार पाकिस्तानियों ने हुकूमत और मईशत की मौजें करा दी। रवा माली साल के दौरान तरसीलाती दर $40 अरब से ऊपर जाने का इम्कान। 2009 में तरसीलाती दर $7 अरब 80 करोड़ थी। 2023-24 में बढ़कर $38 अरब 23 करोड़ पर पहुंचा दी। गुज़श्ता 16 बरस में तरसीलाती दर में $30 अरब 50 करोड़ का इजाफा कर दिया। पंजाब के दरियाओं में तूफानी की सूरत हाल बरकरार। तर्जमान PTMA के मुताबिक बलाई इलाकों में बारिशों के बायस दरियाओं के बहाव में गैर मामूली इजाफा हुआ। दरियाए सतलुज में गड्डा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाए रावी में शाहदरा के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब और पानी का बहाव 60,000 क्यूसिक है। इनकी नालायकी है हुक्मरानों की कि इन्होंने बर वक्त इतला नहीं दी। अगर बर वक्त इतला देते तो लोग अपना सामान लेके किसी और जगह चले जाते। अब कई कॉलोनियाँ जो हैं ये दरियाओं के अंदर बना दी है। भाई दरियाओं के अंदर कॉलोनियाँ बनेंगी तो फिर वो डूबेंगे ना। ये सैलाब मामूली नहीं है, इसमें बड़ी तबाही हुई है। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि सैलाब पहले भी आए हैं मगर इस नौयत के नहीं थे। अवाम पहले भी इदारों के साथ थी, अब भी इनके साथ है। सैलाब मुतासरीन की मदद हमने पार्टी बाजी से बालातर होकर करनी है। आज सैलाबी सूरत हाल है, लोग डूब रहे हैं, परेशान हैं। तो आप देखते होंगे कि विजिट भी हो रहे हैं, वज़ीर आला के, वज़ीर आज़म की हिदायत भी आ रही हैं और हर महकमे से कहा जा रहा है आप आज से काम शुरू कर दें। लेकिन अल्लाह खैर करेगा, जब ये निमट जाएगा तो उसके बाद कोई पूछेगा भी नहीं और फिर अगले साल हम इसी सूरत हाल का सामना करेंगे। तो ये जो गवर्नेंस के इशू हैं और किसी भी चीज़ को संजीदगी से लेने का मामला है, इसमें हुकूमत लैग करती है। हम ये समझते हैं कि अब वक्त आ गया है कि जिसमें इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आ रही हैं उसका भी नोटिस लें। 2017 से लेकर अब तक जो अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए इक्विपमेंट मिलने थे और मिल रहे थे और बैनुल अक़वामी इदारों का ताउन भी था, उसमें गवर्नमेंट ने काम नहीं किया। आवाम के टैक्स के पैसे इश्तिहारात पर जाया हो रहे हैं। जाली हाउसिंग स्कीम मालिकान का कड़ा एहतसाब होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का भाषा डैम की बरवक्त तकमील पर जोर। हाफिज नईमुर रहमान का ज़राई बहरान पर तशवीश का इजहार। कहा कि जमात इस्लामी और अल खिदमत फाउंडेशन सैलाब मुतासिरीन की भरपूर मदद कर रही है। वज़ीर आला मरियम नवाज की सैलाब मुतासरीन को टेंट मुहैया करने की हिदायत। जलालपुर के लिए 2500 टेंट फौरी रवाना। रहीम यार खान के सैलाब ज़दगान के लिए भी 2005 टेंट भेजे जा रहे हैं। 1000 टेंट फौरी तौर पर राजनपुर भेजे गए। पंजाब पुलिस का सैलाबज़दा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन तेजी से जारी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के मुताबिक पंजाब पुलिस के 16,000 से ज़ायद अफसरान और एहलकार, 747 व्हीकल्स, 40 कश्तियां रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस में शरीक हैं। अब तक 5 लाख से ज़ायद मुतासरीन का इनखला यकीनी बना चुकी है। कमिश्नर लाहौर का थीम पार्क सोसाइटी का दौरा। मरियम खान ने मौजा मोहल्लनवाल में वर्किंग मशीनरी का जायजा लिया। थीम पार्क सोसाइटी से सैलाबी पानी निकास के लिए बनाए गए आरजी चैनल का भी मुआयना किया। कमिश्नर ने कहा कि सैलाब मुतासरा एरिया से जल्द अज जल्द पानी का निकास किया जाएगा। पंजाब ब्रोकरेसी में तकर्रुर और तबादले। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज डिपार्टमेंट तब्दील। एहसान भुट्टा को सेक्रेटरी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट पंजाब लगा दिया गया। किरण खुर्शीद सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज डिपार्टमेंट पंजाब मुकर्रर। IG फूड पंजाब नवीद शहजाद मिर्जा को ओहदे से हटा दिया गया। अमजद हफीज को DG फूड पंजाब लगा दिया गया। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन का अहसन इकदाम। मेयो अस्पताल में 3 ठेकों की ऑनलाइन नीलामी का अमल मुकम्मल कर लिया। मेयो अस्पताल में इमरजेंसी कैफेटेरिया, डॉक्टर्स कैफे और चिल्ड्रन वार्ड की कैंटीन के ठेकों की नीलामी की गई। सराय के मुताबिक ठेकों की ऑनलाइन नीलामी से माजी की निस्बत 3 गुना ज्यादा आमदनी हुई।
अस्पतालों में पार्किंग माफिया ने पंचे गाड़ लिए। मोटरसाइकिल वाले को माफी, ना ही गाड़ी वाले से कोई रियायत। पार्किंग एरिया में मोटरसाइकिल या फिर गाड़ी खड़ी करना इम्तिहान बन गई। पार्किंग ठेकेदार अस्पताल आने वाले मरीज और लवाहिकीन से मुंह मांगी फीस वसूल कर रहे हैं। नहीं करना चाहिए। अब पर्ची पे इन्होंने 30 रुपये लिखा हुआ है बाइक का, और गाड़ी का इन्होंने लिखा हुआ है 50 रुपये। पर ये जब इनको पर्ची दें और पैसे दें, ये कहते हैं जी ये तो इस तरह हो गया, वो हो गया, ड्रामेबाजी करते हैं ये। बेसिकली देखें, पार्किंग में ना जो गवर्नमेंट की फ़ीस है ना वो है 10 रुपये। अब पार्किंग में आपको पता है अभी दिन को ये 30 रुपीज़ लेते हैं और रात को जो है ना 30 + 30 हो जाता है, मतलब 60 हो जाता है। तो अब ये हुकूमत को चाहिए कि आवाम को रिलीफ दे। पार्किंग वालों का जितने दिल चाहता है पैसे वसूल करते हैं। खुले पैसे ना होने का बहाना बनाकर बकायाजात नहीं देते। अस्पतालों में पार्किंग माफिया के खिलाफ शहरी फट पड़े। कहते हैं कि 30 के 50 और 50 के 70 रुपए लेते हैं। रात 12 बजे के बाद डबल पैसे चार्ज किए जाते हैं। गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल सिविल लाइंस में 4 रोज से बिजली बंद। तलबा और असातिज़ा दोहरी मुश्किल से दो चार। लेस्को भाटी सब डिवीजन बार बार शिकायत के बावजूद भी टच से मस न हुई। स्कूल इंतजामिया का मौकिफ, तलबा और असातिज़ा का लेस्को के खिलाफ कल एहतजाज का ऐलान।